भाई इस दुनिया में दो ही चीज ऐसी हैं जो दोबारा देखो तो अच्छी लगती है। पहली अजय देवगन की रीमेक मूवीज, क्योंकि ओरिजिनल देखने के बाद भी अगर तुम रीमेक देखते हो तो तुम्हें मजा आएगा। और दूसरी चीज है ये मूवी, मतलब जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब मैंने देखी थी, और जब ये आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे तब फिर मैं देख रहा हूँ। तो फिर सोचो कितनी मजेदार मूवी है ये। इसीलिए आयुष्वुड में आपका स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन से, जिनका नाम कबीर है, जो कि एक अच्छे पापा की तरह अपनी बेटी का पीछा कर रहे हैं। और उनकी बेटी जानवी, जिसका एक बॉयफ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड। कबीर, मैं कह रहा हूँ ये लड़की हाथ से निकलते जा रही है। और फिर पूरी फैमिली चली जाती है घूमने, क्योंकि अमीर लोग हैं यार, इनके वीकेंड चलते रहते हैं। और फिर घूमते घूमते ये लोग पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे खाना बहुत ही ऑयली है, तो इनकी बेटी नहीं खाएगी। अमीरों के चोचले हैं यार, और कुछ नहीं। लेकिन फिर कबीर भैया चाहते हैं चाय लेने, और वहाँ पे छुट्टे चाहिए, और छुट्टे इनके पास है नहीं, और ये क्यूआर साले लेंगे नहीं। अबे साले। फिर ये चेंज लेने आते हैं, तभी तक आ जाते हैं शैतान, जिसने इन्हें 2 चाय दी और ये इनके दोस्त बन गए और इनकी सीट पे बैठ गए। और जैसे ही शैतान इनसे थोड़े मिलते जुलते हैं, तब फिर ये इनकी बेटी को देते हैं एक लड्डू खाने के लिए, और ये पगली खा भी लेती है। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। अब जो जानवी थी वो पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी थी शैतान के। फिर ये लोग फार्म हाउस के लिए निकलते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स उनको दिखने लगते हैं। और फिर कुछ समय तक ये लोग बकचोदी करते हैं, लेकिन फिर आते हैं शैतान इनके घर पे, और जानवी जो कि कंट्रोल में थी शैतान के, वो उसको अंदर लाती है। फिर वो कबीर से कहता है कि उसको बस फोन लगाना है चार्जिंग पे, और फिर वो चले जाएगा। लेकिन फिर जानवी, जिसको वो पूरी तरीके से वश में कर लेते हैं, और फिर उससे बातें करने लगते हैं। तभी ध्रुव आता है, जो कि कबीर भैया का छोटा लड़का था, और फिर वो अपनी बहन से कहता है खेलने के लिए। लेकिन शैतान भैया को आ जाता है गुस्सा, और वो जानवी से कहते हैं कि इसके साथ ऐसा खेलो कि इसके बाद ये कभी खेलने के लायक ना बचे। और जानवी भी ऐसा ही करती है। वो ध्रुव को ऐसा झूला झुलाती है कि वो फिर झूला झूलने के लायक ही नहीं बचता है, और बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ध्रुव भैया आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है। लेकिन वो तब रुकती है जब शैतान भैया उनसे कहते हैं कि रुक जा भाई, रुक जा। और फिर उसके रुकने के बाद वो उसे डांटते हैं, लेकिन फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत सारे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शैतान भैया जान नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद कबीर भैया शैतान भैया से कहते हैं जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाने को कहते हैं और जबरदस्ती अंदर रहने को कहते हैं। लेकिन कबीर भैया उनको पकड़ते हैं और जबरदस्ती बाहर लेके जाने लगते हैं। और फिर तभी शैतान भैया उनकी बेटी से कहते हैं उनको रोकने के लिए, और फिर जानवी उनको बहुत ही तेजी से धक्का दे देती है, जिसके बाद उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी पूरी, कि उनकी बेटी पे शैतान ने काला जादू कर दिया है। और फिर शैतान डेमो दिखाने के लिए बस उसकी लड़की को कहता है जोर जोर से रोने के लिए, और वो कुछ ऐसा ही करती है। वो इतनी जोर जोर से रोती है कि सबके कान सुन हो जाते हैं। इसीलिए शैतान उससे कहता है कि जाओ स्विमिंग पूल में डूब जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत निकलना। लेकिन कबीर भैया और उनकी वाइफ उनको पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो फिर वो उनसे फोन मांगता है और सारे फोन तोड़ देता है। और फिर वो जानवी से कहता है कि सारे टेलीफोन कनेक्शंस काट दो। और फिर उसका मूड कर रहा था कि कुछ तड़कता भड़कता करते हैं, तो उसने कहा जानवी से जाओ किचन में से चाय पत्ती लाओ और फिर उसे खाने लगो। लेकिन जब कबीर भैया उसे रोकते हैं तो वो उसे चाटा मार देती है। फिर उसके बाद जब कबीर उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो शैतान कहता है कि उसे उसकी बेटी चाहिए। और फिर कबीर भैया को गुस्सा आता है और फिर वो सब मारने लगते हैं। फिर वो जानवी से कहते हैं कि ध्रुव का सर फोड़ दे, और जानवी उसका सर फोड़ देती है। लेकिन तभी बेल का रिंग बजता है, और गेस व्हाट, बाहर कौन आई है जो कभी नहीं आती टाइम पे, पुलिस। और फिर जब पुलिस वाले अंदर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और गाना बज रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं और बता क्यों नहीं रहे हैं। तो जो जानवी है वो सिलेंडर का गैस ओपन कर दी है और उसके ऊपर बैठी हुई है माचिस लेके, कि जैसे ही पुलिस वालों को थोड़ा सा भी शक होगा वो माचिस जला देगी और पूरा ब्लास्ट। और जो वो फोन था वो एक चावल
चावल के डब्बे में था सूखने के लिए। अमीर है लेकिन जुगाड़ू भी है। और फिर ये लोग पुलिस को बहका कर वापस भेज देते हैं और वो मोबाइल भी तोड़ देते हैं। तो फिर कबीर बहुत ही सैड हो चुका था और वो कहता है शैतान से कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे दे देगा, घर पैसा कुछ भी। तो फिर शैतान उसे सारे पैसे और जेवरात लाने को कहता है और फिर कबीर भैया सारे पैसे और गहने लाते हैं और उसे देते हैं। फिर वो चला भी जाता है, लेकिन ऐसे कैसे। और वो लोग थोड़े से खुश भी होते हैं, लेकिन जब वो अपनी बेटी के पास जाते हैं तो वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। फिर कबीर भैया डर जाते हैं और फिर शैतान को बुलाने जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर क्या देखते हैं कि शैतान ने सारे पैसे और गहने जला दिए हैं। और फिर उसके बाद वो लंबे लंबे डायलॉग्स मारता है और फिर घर में एंट्री फिर से ले लेता है। जिसके बाद वो जानवी को कहता है कि अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारे और फिर उसने इतने तेजी से थप्पड़ मारे कि उसके मुंह से खून आने लगा। लेकिन फिर उसका मूड कुछ तड़कता भड़कता करने का मन करता है तो वो उसे नाचने के लिए कहता है। और फिर कुछ घंटे बाद शैतान सोने को जाता है, जिसके बाद वो जानवी से कहता है किचन से एक चाकू लाने के लिए और कोई भी अगर नीचे आए तो वो चाकू मार देने के लिए। तो फिर उसकी माँ भी ऊपर चली जाती है और शैतान सो जाता है। और फिर कुछ घंटे बाद कबीर भैया नीचे आते हैं, लेकिन जानवी उसे मारने के लिए घूरने लगती है। तो फिर कबीर भैया उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और आगे बढ़ रहे थे, पर जानवी उनको रोकने के लिए टॉयलेट कर देती है, इसीलिए वो रुक जाते हैं और फिर वापस छत पे चले जाते हैं। लेकिन इस स्मेल से शैतान जाग जाता है और वो देखता है तभी ऊपर से उसकी माँ आ जाती है। जिसके बाद शैतान उसकी माँ से कहता है उसके कपड़े लाने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसको ऊपर लेके जाकर फ्रेश करने के लिए कहती है, पर शैतान उसे मना कर देता है और उसे कपड़े नीचे लाने को कहता है। तो उसकी माँ कपड़े नीचे लाती है और वहीं पे चेंज करती है उसके कपड़े। लेकिन कबीर भैया कहाँ शांत बैठने वाले थे, वो पीछे से नीचे आ रहे थे। पर जानवी की माँ को आता है गुस्सा और वो जानवी के हाथ से चाकू लेके शैतान को मारने के लिए झपट्टा मारती है। लेकिन फिर शैतान जानवी से कहता है कि उसे चाकू वापस लेने के लिए और उसे मारने के लिए, पर चाकू सोफा के नीचे चला जाता है और जानवी उसे निकालने लगती है। और जैसे ही चाकू वो निकालती है तब तक पीछे से आ जाता है कबीर और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके पैर में चाकू मार देती है। तब तक शैतान ने कबीर भैया की बीवी को भी घायल कर दिया था। और फिर कबीर भैया जानवी को बहान देते हैं और शैतान को मारने लगते हैं। लेकिन जब कबीर भैया उसे मार रहे थे तो शैतान जानवी से कहता है जोर जोर से हंसने के लिए, जिसके बाद वो इतनी जोर जोर से हंसती है कि उसके मुंह से खून आने लगता है और कबीर भैया के कान भी सुन होने लगते हैं। फिर शैतान जानवी को खोल देता है और ध्रुव जिसका सर फट गया था उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन ये एक चाल चलती है और अपने माता पिता को एक रूम में बंद कर देती है और ध्रुव को भी नीचे फेंक देती है और ध्रुव मर गया। नहीं जिंदा जिंदा। तो फिर कबीर भैया हार जाते हैं और उसे कहते हैं उसकी बेटी को ले जाने के लिए। तो फिर वो जानवी को ले जाता है और कबीर भैया उसकी वाइफ को कहते हैं कि ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन कबीर भैया भी कहाँ हार मानने वाले थे, वो साइकिल पे बैठते हैं और कहीं जाने लगते हैं। और वहीं पे शैतान उसे खंडहर लेके जाता है जहाँ पे 107 लड़कियां पहले से ही है और जानवी को मिलाकर 108 लड़कियां हो गई थी। तो वो उन 108 लड़कियों का बलिदान देने जा रहा है जलाकर, जिसके बाद उसे एक शक्ति मिल जाएगी कि वो आंखों से सबको हिप्नोटाइज कर सकता है और फिर वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। और वहीं कबीर भैया अपने नौकर के घर जाते हैं और उसके मोबाइल में एक लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। और गेस व्हाट, वो लोकेशन किसका था? शैतान भैया का। क्योंकि तुम्हें याद है जब वो पीछे से नीचे आ रहे थे तब वो शैतान के मोबाइल में लोकेशन ट्रैक ऑन कर देते हैं। तो फिर कबीर भैया उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे गुंडे थे जो कि वो आराम से मार देते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी चाकू घोपा हुआ था। पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब तक पीछे से उनको कोई मार देता है, जिसके बाद कबीर भैया को घसीट के शैतान के पास लेकर जाया जाता है। और फिर बस कुछ ही सेकंड बाद वो सारी लड़कियां कूदने वाली थी जब वो लाल गुड़िया फेंकेगा तब, लेकिन तब तक कबीर भैया उसे नीचे गिरा के फिरा उड़ा के उसका जीप काट देते हैं, जिसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कमांड दे ही नहीं पाएगा, तो फिर मतलब ही क्या। लेकिन वो सारी लड़कियां अभी भी उसके वश में थी और उन पे अटैक कर देती है और फिर कबीर भैया ने वो जीप आग में फेंक दी। बट कबीर भैया भी मास्टरमाइंड है, उन्होंने एक रिकॉर्डर में शैतान की एक आवाज रिकॉर्ड की थी जिसमें वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन कबीर भैया उसे एडिटिंग करके ऐसा बना देते हैं कि जैसे शैतान बोल रहा हो तुम लोग आजाद हो, और फिर वो सारी लड़कियां आजाद हो जाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि दूसरा कोई लड्डू दे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग एक चीज कर सकते
सकते हो अपने भाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब। इस पे 1000 लाइक्स का एम रखते हैं, प्लीज कर देना, प्लीज प्लीज कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। बाय, सी यू 4 डे आफ्टर।